हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गांधी जी से छूटे प्रश्न को। तो पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे गांधी युग के बारे में, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे और बाकी सारे क्वेश्चन जो छूट गए थे उनसे जीवनी से संबंधित और उनके सत्याग्रह से संबंधित। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गांधी जी से छूटे प्रश्न को, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि हर एक एग्जाम में आपको गांधी जी से एक न एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं 79 से, और बाकी हम लोगों ने 78 तक पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। तो हम लोगों को कहा है कि भैया सूची एक जो हमारे पास पुस्तक है और दूसरे रचयिता हैं, उनके रचयिता के बारे में बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमारे पास बुक का नाम है वो द इंडियन स्ट्रगल है। तो द इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। और इंडियन इन ट्रांजिशन जो कि हमारे पास एम एन रॉय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और तीसरा हमारे पास है बेकअप इंडिया, ठीक है ना। तो बेकअप इंडिया जो है हमारे पास एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया जो कि बीपी बीपी मेनन के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था उस समय कौन थे, ठीक है ना। तो उस समय हमारे पास चर्चिल थे, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। चर्चिल जो थे वो आगे प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, इसको देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो जो 1938 का अधिवेशन जो हुआ था, क्योंकि पटना में तो आपको पता ही होगा, कभी सुने पटना में हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही छट के, लेकिन देख लेते हैं हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारे पास हरिपुरा, हरिपुरा ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य यही था कि भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधार करना, यही इनका मेन मोटो था, ठीक है ना, बटलर कमेटी का। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? क्योंकि जब महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया तो अंग्रेज को पता चला, तो उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी सारे लीडर्स तो, ठीक है ना, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में व्यस्त थे। तो इस समय यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा, गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, उसका नेतृत्व नहीं किए थे। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि करो या मरो। ये तो काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, डू और डाई, जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन जो कि 1931 की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो हमारे पास वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि भारतीय एक भी मतलब भारतीयों को सदस्यता नहीं दी गई थी। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय उसमें नहीं थे। तो यही कारण थे कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, और यही कारण उसको मतलब विरोध कर रहा था भारतीयों के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में द्वैध शासन जो टायरकी प्रारंभ की गई थी। तो टायरकी एक तो बहुत पहले बंगाल में आया था, तो वो वाला ये नहीं है, ये हमारे पास बहुत बाद में आया, जो कि 1919 में प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए, ठीक है ना। कि अगस्त घोषणा किसने की थी, अगस्त प्रस्ताव किसने रखी? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही हमको याद है कि बस एम एन रॉय, सॉरी एम एन जिन्ना, एम ए जिन्ना, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है, उनके द्वारा। एक हमें याद है। तो डी का थ्री कहाँ पे? डी का थ्री दो ऑप्शन में, बट दो ऑप्शन तो कट गए। अब दो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? अगस्त संकल्प जो था वो किसने दिया था? तो अगस्त संकल्प जो था वो हमारे पास महात्मा गांधी ने दिए थे, यानी सी का हमारे पास फोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी का फोर हमारे पास ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो वो था हमारे पास बारदोली सत्याग्रह, ठीक है ना। तो काफ़ी बहुत बड़े लेवल पे बारदोली सत्याग्रह में, ठीक है ना, सभी लोगों को समर्थन किए थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ा जलाया जाना, ठीक है, विदेशी कपड़ा जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है, इसे नहीं जलाना चाहिए, एक नियम के अनुसार, ठीक है ना, आंदोलन को मतलब मतलब नेतृत्व किया जाए, ना कि मतलब हिंसा की तरह। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब करने ही वाले थे गांधी जी, तो उन्हीं का प्रस्ताव भी बनाएंगे गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो आप देख के ऑप्शन लगेगा कि गांधीनगर हो जाएगा, बट नहीं, गांधीनगर नहीं होगा, अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही होगा। अहमदाबाद में उनका आश्रम स्थापना हुआ था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो वो था हमारे पास राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? जैसा गांधी जी ने कहा था कि अगर स्वतंत्रता मिल जाती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वो त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में जबलपुर आता है, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये हमारे पास 1915 में लौटे थे। ये तो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, 15 में लौटे थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फिनिक्स फॉर्म, तो फिनिक्स फॉर्म जो गांधी जी के द्वारा ही स्थापित किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहते हैं इनकलाब का नारा। इनकलाब का नारा में दो मतलब मुझे कन्फ्यूजन लगता है। तो इनकलाब का नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था, बट उनको फेमस जो है ना वो भगत सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो वो पंजाब से संबंधित थे, पाकिस्तान वाले उधर रीजन से संबंधित थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने इसलिए मनाया था चूँकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, भारत को नाम घोषित कर दिया गया, तो सारे लीडर्स जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और इसी कारण बस मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1937 में चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 6 प्रांत में स्पष्ट बहुमत उनको मिला था कांग्रेस को, बड़े पैमाने पे, ठीक है ना। भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बताइए कौन जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर में, ठीक है ना, उस समय 1929 में लाहौर में अधिवेशन में जो पूर्ण स्वतंत्रता मांगने की संकल्पना को पहली बार, ठीक है ना, पहली बार रखा गया था कि हम लोग अब डोमिनियन स्टेट की बात नहीं करेंगे, हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये अध्यक्षता की जा रही थी, ठीक है ना, लाहौर में। अगला क्वेश्चन कहते हैं 1946 में बनी अंतरिम गवर्नमेंट में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो हमारे पास खाद्य एवं कृषि हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिए थे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है ना। कुछ मतभेद हो गया था कांग्रेस में, ठीक है ना, इसी कारण से वो कांग्रेस छोड़ दी और अपना स्टार्ट कर दी थी एक, ठीक है ना, पार्टी को। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता हमारे पास
वो की थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, शास्त्रागार धावे की आयोजित किया गया था? वो हमारे पास सूर्य सेन जी के द्वारा किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। तो आपको काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी प्रोब करने के लिए किया गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान का उपज था, वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। उसी समय बाल्कन प्लान आया था, फर्स्ट टाइम आया था बाल्कन प्लान। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राष्ट्रीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा गया जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ये कहने का मतलब, जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध होना स्टार्ट हुआ था तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने ये सोचा कि यही एक राइट टाइम है जो कि हम लोग ब्रिटिशर्स को हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। ठीक है ना, तो वो जर्मनी भी गए थे। तो वो कौन थे? मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखा। अगला क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में एक कील प्रसिद्ध होगी? तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था, जब उनको लाठी से मार मार के ना डेथ हो गया था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटेन द्वारा जनसंहार की घटना की गई थी? वो हमारे पास थी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत सारे लोग ने अपोज किया तो उनको जेल में डाल देगा, और उन्हीं के मतलब छुड़वाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं पे गोली चलवा दी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? वो बीपी मेनन ने लिखी थी। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं याद रखना पड़ेगा। 1932 में पूर्ण समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो वो संबंध किसका था? वो दलित वर्ग। क्योंकि देखेंगे तो, अगर हम देखें भीमराव अम्बेडकर जी को, तो वो काफ़ी लंबे समय से दलित वर्गों के उत्थान के लिए लगे थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित था। फ्री इंडियन लीजन जो हमारे पास नामक सेना बनाई गई थी। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे एक शिक्षक थे? वो हमारे पास कौन से थे? वो हमारे पास जीवी कृपलानी थे, और इनका आपको पता होना चाहिए राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था। वो कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। वो जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल। जो डॉक्टर सत्यपाल, उनको बंदी बना लिया गया था, और इसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठा हुए थे, और इसी कारण अंग्रेजों के द्वारा उन पर बहुत बड़ी हिस्ट्री की जनसंहार हुई थी। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो देखो, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था ना, उस समय सारे लीडर्स को, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको अलग अलग जेल में रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसको रखा गया था हमारे पास बांकीपुर जेल में। ठीक है ना, कहाँ पे? बांकीपुर जेल में रखा गया था इनको। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? सोशलिस्ट पार्टी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी था। ठीक है ना, ऐसी ऑप्शन सही होगा। अब फिर से स्थल और प्रांत को मिलाना है। तो चौरा चौरी कांड आपको पता है यूपी में है, येरबदा नोआखाली वेस्ट बंगाल में है। तो हमारे पास अगर देखें चौरा चौरी यूपी में, यानी बी का 4 2 जमा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोआखाली वेस्ट बंगाल में है, यानी डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन में है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास 9 अगस्त को मतलब स्थापित किया गया था। स्थापित का मतलब कांग्रेस में इनका बात किया गया, और उनके बाद 9 अगस्त 1942 में इसको स्टार्ट कर दिया गया ऑफिशियली। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? ठीक है ना, तो किसने नहीं की थी ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कौन कौन किए थे वो तो अलग है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पास किसने नहीं की थी। ठीक है, तो वो हमारे पास जो थे वो थे हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद की प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जी थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। एक्चुअली हुआ था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो उसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को बहुत ही हेल्प किया था। ठीक है ना, तो उस समय इनको ये उपाधि दी गई थी और उसके बाद इन्होंने उस उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिए थे और बहुत सारे और लीडर ने लौटा दिए थे। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने लौटा दिए थे, हमारे पास सरोजिनी नायडू ने लौटा दिए थे और महात्मा गांधी जी ने भी लौटा दिए थे। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है ना, तो इन्होंने देखे तो इन सभी में से नहीं किया था क्योंकि उस समय ये सब पार्टी जो थे वो हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। ठीक है ना, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोटों से कीजिए कि कौन सा सबसे पहले आया। तो हमारे पास देखिए तो सबसे पहले जो थे वो खिलाफत आंदोलन है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि लास्ट में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बाद में आया था। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे कट गया, डी ऑप्शन जो नहीं होगा। और इनमें देखना है हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन आया एकदम लास्ट में आया, उसके बाद फर्स्ट देखें तो हमारे पास खिलाफत आंदोलन आया। ठीक है, जो कि खलीफा के लिए हुआ था और उसके बाद हमारे पास असहयोग के बाद आया था सबने बंदी आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कथन ए जो कि है हमारे पास 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किए गए थे। तो सही बात है कि लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के लिए नेतृत्व किए थे। सही बात है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के लिए तो यहाँ पर विरोध हो रहा था कि भारत में एक भी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही जो था वो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुण आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में कि महिला संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो हमारे पास कौन हो जाएंगे? भारत छोड़ो आंदोलन में ऐसा मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है आसफ अली, इतना याद नहीं ना, बहुत कनेक्ट करने के लिए काफ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 में संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास इस प्रांतीय विधानमंडल दलित इससे संबंधित था, आरक्षण से संबंधित था, संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति से संबंधित था। बट यहाँ पे सरकारी नौकरियों में ऐसा कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी का जिक्र ही नहीं है कहीं। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में मील का पत्थर साबित हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय देखोगे तो योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज व रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे को आलोचना क्यों की गई थी? तो एक बात हमें याद है कि ये कही थे कि बार बार पढ़ने वाले अकालों के दुर्भिक्षों का साधन है, ये तो याद है। बट और देख लेते हैं, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक ये भी था और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, ये सही था, यानी 1 2 3 हो जाएगा। बट दुर्घटनाओं का भाग ऐसा कोई बात नहीं कहा गया था उनके बुक में। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोटों का हेल्प से पहचानिए। तो एक कहने का मतलब है कि लाइन दिया गया है, कथन दिया गया है और किनके द्वारा कहा गया है उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, समय आ गया है कि अब सम्मान चिन्ह हमारे शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने की दायी है। ठीक है, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। ऐसा किसने कहा था उनके बारे में बताना है। तो ठीक है ना, ऐसा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था कि क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहे हैं
तो पीना मुकदमा चलाए और बस शक के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा सके। ठीक है ना, यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक ठीक है ना, तो वो कौन सी थी कि जो बढ़ रही है लगान की दर उसको कम करना। ठीक है ना, ये हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारे पास जो कथन है वो कहता है कि आंदोलन इससे पहले किसी इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन, ठीक है ना, की अपेक्षा काफ़ी बड़ा प्रचार था, ऐसा तो था क्योंकि ये बहुत बड़ी लेवल पे था असहयोग आंदोलन, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को भी बहुत बड़े लेवल पर देखा गया था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम की एकता को बहुत बहुत बड़े लेवल पर प्रोत्साहित करने का सहायक हुआ, ये भी सही है। बट ये देखिए तीसरा अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि यह आंदोलन राष्ट्रवाद मध्यम वगैरह राजनीतिक धर्म आ गया जहाँ पे, तो धर्म से रिलेटेड ऐसा नहीं है। ठीक है ना, धर्म जहाँ आ जाएगा वो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उनका सत्य और अहिंसा का 2 पिलर था, वो तो बहुत फेमस है कि सत्य और अहिंसा, अगर देखें तो महात्मा गांधी का नाम याद आता है। अगला कहता है कि सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करना चाहिए। ये भी मानते थे कि जो अगर बुरा है ना, ठीक है, तो उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो उसे स्वयं और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा, ऐसा नहीं था। ठीक है ना, 1 और 2 हो जाएगा, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग ऑफ डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी, ठीक है ना, किसकी अथी में की गई थी, ठीक है ना, किसकी प्रतिक्रिया में की गई थी, वो क्या था? ठीक है ना, तो हमारे पास जो था वो था मॉर्ले मिंटो सुधार। तो मॉर्ले मिंटो सुधार आया था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके विरोध में किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, यहाँ पर टाइम छिप रहा है बता देते हैं। ठीक है, 1932 की बात कर रहा है। ठीक है, 1932 में कौन सा हुआ था? 1932 में हमारे पास तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कहते हैं गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, वो हमारे पास 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर उन्होंने ऐसा किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक जो थे वो हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में नहीं, सिंगल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट भीमराव अम्बेडकर ने सारे के सारे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों, यहाँ राजकुमार लिखा है, ठीक है, राजकुमारों से विश्वास नहीं, राजकुमारों में विश्वास नहीं। ये हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत प्रसिद्ध कथन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष बाद लौटे थे? 21 वर्ष बाद लौटे थे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1924 के अधिवेशन में से महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है ना, महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई थी, वो बेलगांव में की गई थी। मैंने महात्मा गांधी के द्वारा बेलगांव में कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की गई थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था? तो वो हमारे पास था, कौन था? वो हमारे पास शायद वेब मिलर था, वेब मिलर ही साथ था गांधी जी के साथ। ठीक है, कंफर्म हो जाते हैं, वेब मिलर ही था। ठीक है ना, वेब मिलर ही था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री फॉर्मूला को रखा था, वो 1929 में जो उन्होंने अपना मतलब अपना कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने रखे थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? वो हमारे पास कब बताया गया? ठीक है ना, तो वो लाहौर में बताया गया था, जब इस जो कांग्रेस सेशन लाहौर में हो रहा था उस समय ये बात को बताया गया था। अगला पता है कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। ठीक है ना,
पीछे भी हम लोगों ने देखा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद आते हैं। तो ये याद आते हैं कि भाई इनको नाम याद नहीं आ रहा है, जब नौसेना वाला विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, नौसेना वाला विद्रोह से संबंधित नहीं थे, ये आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में जो हुए थे, ठीक है ना, मतलब उनसे संबंधित थे और इन पे मुकदमा भी चलाया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े ग्रेट मैन है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए भी, ठीक है। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा प्रतिस्थापित करने का, ठीक है, सुझाव प्रस्ताव किया था? तो इनके गांधी जी ने ही कहा था। गांधी जी ने ही कहा था कि अगर स्वतंत्रता मिल जाती है तो मतलब जो हमारे पास कांग्रेस है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। अपना लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास निम्नलिखित में से कला कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? सब देखें तो हमारे पास अहमदाबाद मिल, चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह तो पहले हो जाएगा। रॉलेट एक्ट उसके बाद हो जाएगा, 4 के बाद 3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 2 को भी याद है तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना, गांधी युग को। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है गांधी युग का, और कई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, लुसेंट का, उनको मैंने कवर किया है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।